Assalamu alaikum. Welcome to Science with Mesa. In this video we will study about इंट्रैक्शंस इन इकोसिस्टम्स। हम इस वीडियो में देखेंगे कि इकोसिस्टम के जो इंट्रैक्शंस हैं उनकी दो टाइप्स, इंट्रा स्पेसिफिक और इंटर स्पेसिफिक में क्या फ़र्क है। उसके अलावा हम देखेंगे कि कंपटीशन और प्रेडेटर में क्या फ़र्क है, प्रेडेशन में क्या फ़र्क है, प्रेडेटर और प्रे क्या हैं। उसके अलावा कुछ जो प्लांट्स हैं वो प्रेडेटर्स के तौर पर कैसे काम करते हैं। सिम्बियोसिस क्या है, सिम्बियोसिस की तीन टाइप्स, पैरासाइटिज्म, म्यूचुअलिज्म और कॉमनसेलिज्म में क्या फ़र्क है, इनको हम तफसील से देखते हैं। इंट्रैक्शंस इन इकोसिस्टम्स। इन ऑल इकोसिस्टम्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट विद ईच अदर। तमाम इकोसिस्टम्स में जो जिंदा जानदार हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप बनाते हैं, एक दूसरे के साथ तामुल करते हैं। देर आर टू मेन टाइप्स ऑफ इंट्रैक्शंस। वो कहते हैं यहाँ पे इंट्रैक्शन के दो टाइप्स हैं, दो इकसाम हैं जो आपस में वो रिलेशनशिप बना के रखते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके रहते हैं। उनकी दो इकसाम हैं, इंट्रा स्पेसिफिक और इंटर स्पेसिफिक। इंट्रास्पेसिफिक इंट्रैक्शंस बिटवीन मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशीज़। जो इंट्रास्पेसिफिक इंट्रैक्शंस होते हैं वो एक ही स्पीशीज़ के जानदारों के दरमियान होते हैं, जबकि इंटरस्पेसिफिक इंट्रैक्शंस जो हैं वो डिफरेंट स्पीशीज़ के जानदारों के दरमियान होते हैं। अब देखिए, जैसा कि हम जानदार हैं, हम इंसान हैं, हम इंसानों का ही आपस में जो इंट्रैक्शन होगा ये इंट्रास्पेसिफिक कहलाएगा। हमारा जानवरों के साथ, गाय भैंस बकरी परिंदों के साथ जो इंट्रैक्शन होगा वो इंटरस्पेसिफिक कहलाएगा। दीज इंट्रैक्शंस हेल्प मेंटेन बैलेंस इन इकोसिस्टम्स। ये वाले जो तामलात हैं, ये इंट्रैक्शंस क्या करते हैं, ये इकोसिस्टम में तवाज़ुन बरकरार रखने में मदद करते हैं। इंपॉर्टेंट इंट्रैक्शंस इन इकोसिस्टम्स इंक्लूड, जो अहम इंट्रैक्शंस हैं इकोसिस्टम्स में वो कंपटीशन और प्रेडेशन है। अब हम देखते हैं कि प्रेडेशन और कंपटीशन क्या है। कंपटीशन मीन्स या फिर कंपटीशन अकर्स व्हेन ऑर्गेनिज्म स्ट्रगल फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज सच एज न्यूट्रिएंट्स, वाटर, स्पेस, लाइट। कंपटीशन वो कहते हैं उस वक्त होता है जब जानदार महदूद वसाइल के लिए ट्राई कर रहे होते हैं, जदोजहद कर रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं। मतलब कि मुकाबला तो उस चीज़ को कहा जाता है ना कि मतलब कि जहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा हो, रिसोर्सेज कम हो। अब देखें कि पानी कम मिकदार में मौजूद है, ठीक है, स्पेस कम मिकदार में मौजूद है, तो उसको हासिल करने के लिए सब क्या करते हैं, स्ट्रगल करते हैं। तो जब वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं तो उसको हम कंपटीशन का नाम देंगे। रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन इकोसिस्टम्स। वो कहते हैं कि ये वाले रिसोर्सेज जो हैं ये इकोसिस्टम्स में बिल्कुल ही महदूद हैं, बहुत ही कम हैं। सो ऑर्गेनिजम्स कम्पीट टू सर्वाइव। तो इसीलिए जानदार क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे से मुकाबला करते हैं महफूज रहने के लिए या जिंदा रहने के लिए। कंपटीशन कैन बी इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन और इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। अब कंपटीशन में भी दोनों टाइप्स आ जाती हैं। जैसा कि हमने इंट्रैक्शन में देखा कि इंट्रा स्पेसिफिक इंट्रैक्शन और इंटर स्पेसिफिक इंट्रैक्शन, इसी तरह इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन है और इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन है। इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन में वही आ जाता है कि एक ही स्पीशीज़ के जानदारों के दरमियान मुकाबला और मुख्तलिफ स्पीशीज़ के दरमियान मुकाबला। प्रेडेशन। प्रेडेशन इज़ एन इंट्रैक्शन बिटवीन टू डिफरेंट स्पीशीज़ in which one organism attacks and kills the other organism is eaten। कहते हैं कि प्रेडेशन जो है ये दो मुख्तलिफ स्पीशीज़ के दरमियान एक इंट्रैक्शन है जिसमें एक जानदार हमला करता है और मार डालता है, जबकि दूसरे जानदार को खाया जाता है। अब जो जानदार हमला करता है, मारता है, उसको हम प्रेडेटर का नाम देते हैं और जिसको खाया जाता है उसको हम प्रे का नाम देते हैं। नीचे इनकी डेफिनेशंस भी दी हुई हैं प्रेडेटर और प्रे की। प्रेडेटर द ऑर्गेनिज्म दैट हंट्स, वो जानदार जो शिकार करता है। प्रे कहते हैं द ऑर्गेनिज्म दैट इज हंटेड, वो जानदार जो कि शिकार किया जाता है, उसको हम प्रे का नाम देंगे। फॉर एग्जाम्पल, फ्रॉग ईट्स मॉस्किटो। अब देखें कि मेंढक जो है वो मच्छर को खाता है। फॉक्स ईट्स रैबिट, जो लोमड़ी है वो खरगोश को खाती है। लाइन ईट्स ज़ेब्रा, जो शेर है वो ज़ेब्रा को खाता है। अब जो फ्रॉग है वो क्या है, प्रीडेटर है, और मॉस्किटो क्या है, प्रे है। मतलब कि एक जो है हमला कर रहा है और दूसरा जो है वो उसका शिकार हो रहा है। ये प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप है। सम प्लांट्स आर ऑल्सो प्रेडेटर्स। वो कहते हैं कि कुछ जो पौधे हैं वो भी प्रेडेटर के तौर पर काम करते हैं, सच एज पिचर प्लांट्स एंड ड्यू विनस फ्लाई ट्रैप। दीज प्लांट्स लिव इन न्यूट्रिएंट पोर्ट सॉइल
ये जो पौधे हैं ये ग़िज़ाइयत से महरूम मिट्टी में रह रहे होते हैं, मतलब कि वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स बिल्कुल कम होते हैं या ना होने के बराबर होते हैं। ट्रैप इंसेक्ट्स वो क्या करते हैं, कीड़ों को पकड़ लेते हैं, जकड़ लेते हैं। ऑब्टेन नाइट्रोजन फ्रॉम इंसेक्ट्स, और कीड़ों से नाइट्रोजन हासिल करते हैं। दे अट्रैक्ट इंसेक्ट्स बाय सिक्रीटिंग स्वीट नेक्टर, वो मीठा जो है मतलब स्वीट नेक्टर शहद की तरह का होता है ना, मीठा मीठा सा जूस सा, वो निकालते हैं ताकि वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सकें। सिम्बियोसिस, अब हम देखते हैं सिम्बियोसिस क्या है। सिम्बियोसिस इज़ अ बायोलॉजिकल रिलेशनशिप, ये एक बायोलॉजिकल रिलेशनशिप है बिटवीन मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़, मुख्तलिफ स्पीशीज़ के जानदारों के दरमियान है। दे लिव टुगेदर एंड इंटरेक्ट क्लोजली, वो एक दूसरे के साथ इकट्ठा रह रहे होते हैं, बहुत ही करीब से एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप भी रखते हैं। दिस रिलेशनशिप कैन बी बेनिफिशियल और हार्मफुल, वो कहते हैं कि ये जो रिलेशनशिप है, ये जो उनका ताल्लुक़ होता है आपस में, वो फ़ायदेमंद भी हो सकता है और नुकसानदेह भी हो सकता है। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ सिम्बियोसिस, अब यहाँ पे सिम्बियोसिस की 3 टाइप्स आ जाती हैं। एक आ जाती है पैरासाइटिज्म, एक आ जाती है म्यूचुअलिज्म और एक आ जाती है कॉमनसेलिज्म। इन तीनों में हम फ़र्क देखते हैं। पैरासाइटिज्म इज़ अ टाइप ऑफ सिम्बियोसिस where one organism called the parasite benefits, the other organism called the host is harmed। अब वो कहते हैं कि पैरासाइटिज्म जो है ये सिम्बियोसिस की एक किस्म है जहाँ एक जानदार जिसे पैरासाइट कहा जाता है वो फ़ायदा उठाता है, दूसरे जानदार जिसको मेज़बान कहते हैं, होस्ट कहते हैं, उसको नुकसान होता है। यहाँ पे पैरासाइटिज्म में एग्जांपल हम ले लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे जो बाल हैं, बालों में अक्सर डैंड्रफ हो जाता है या जुएँ पड़ जाती हैं, तो जुएँ क्या हैं, पैरासाइट्स हैं, वो हमारे से शेल्टर ले रही हैं, पनाह ले रही हैं, बदले में हमें क्या पहुंचा रही हैं, नुकसान पहुंचा रही हैं। हमें नुकसान पहुंच रहा है, उनको फ़ायदा हो रहा है। द पैरासाइट गेट्स फूड एंड शेल्टर फ्रॉम द होस्टस बॉडी, वो कहते हैं जो पैरासाइट है वो मेज़बान के जिस्म से खुराक और पनाह लेता है, बदले में उसे नुकसान पहुंचा रहा होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पैरासाइटिज्म। अब पैरासाइटिज्म जो है वो भी 2 तरह की होती है, टेम्परेरी पैरासाइटिज्म और परमानेंट पैरासाइटिज्म। In temporary parasitism, the parasites lives freely most of the time and only attaches to the host for a short period. In permanent parasitism, the parasite spends its whole life inside or on the host. अब आपको यहाँ पे टर्म से इस पता चल रहा होता है, टेम्परेरी हम कहते हैं कि जो थोड़े से अरसे के लिए, और परमानेंट कहते हैं कि लंबे दौराने के लिए या ज़्यादा देर के लिए या उम्र भर के लिए। अब टेम्परेरी पैरासाइटिज्म जो है उसमें पैरासाइट्स जो होते हैं वो आज़ादाना तौर पर रह रहे होते हैं, मतलब कि थोड़े वक्त के लिए, उनका जो दौरानिया होता है मुख्तसर भी हो सकता है कि जब वो होस्ट के साथ अटैच हो रहे होते हैं। जबकि परमानेंट पैरासाइटिज्म में जो है वो पैरासाइट पूरी ज़िंदगी ही अपने होस्ट के साथ रहता है। म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअलिज्म इज़ अ टाइप ऑफ सिम्बियोसिस वेयर बोथ ऑर्गेनिजम्स बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर। अब वो कहते हैं म्यूचुअलिज्म जो है ये एक किस्म की सिम्बियोसिस की ही एक टाइप है जहाँ दोनों जानदार एक दूसरे से फ़ायदा उठाते हैं। नाइदर ऑर्गेनिज्म इज हार्म्ड, दोनों में से किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचता। टर्माइट्स ईट वुड, वो कहते हैं कि टर्माइट जो है, दीमक है, वो लकड़ी को खाती है। प्रोटोजो डाइजेस्ट सेलुलोज, जो प्रोटोजो है सेलुलोज को हजम करता है। बहुत बेनिफिट दोनों को ही फ़ायदा होता है। Commensalism. Commensalism is a type of symbiosis in which one partner is benefited while the other is neither benefited or nor harmed. कहते हैं कॉमनसेलिज्म जो है ये भी सिम्बियोसिस की एक किस्म है जहाँ पे एक पार्टनर को बेनिफिट होता है, दूसरे को ना तो नुकसान होता है ना ही फ़ायदा होता है। मिसाल के तौर पर एपीफाइट्स आर स्मॉल प्लांट्स फाउंड ग्रोइंग ऑन अदर लार्ज प्लांट्स फॉर स्पेस ओनली. They absorb water and minerals from atmosphere and prepare their own food. The large plants are neither benefited nor harmed in any way. अब यहाँ पे एपीफाइट्स जो हैं छोटे पौधे हैं जो सिर्फ जगह के लिए दूसरे बड़े पौधों पर उगते हैं और माहौल से पानी और मादनियात वगैरह जज़ब करते हैं, अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। बड़े पौधों को ना तो इनका कोई फ़ायदा होता है और ना ही कोई नुकसान होता है। तो ये रिलेशनशिप इनका क्या कहलाएगा, कॉमनसेलिज्म कहलाएगा। Suckerfish attaches to the surface of sharks by its sucker. In this way, the shark provides easy transport to the suckerfish to new feeding grounds. अब सक्करफिश जो है ये शार्क के साथ उसकी सरफेस पे अटैच होती है अपने सक्कर्स के जरिए।
अब इस तरह जो शार्क है वो उसको एक तो इजी ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कर रही होती है, और उसके अलावा जब वो खा रही होती है तो उसके मुंह से जो गिरने वाले ज़रात होते हैं वो खा लेती है। तो इस तरह ना तो शार्क का कोई नुकसान होता है और जो सक्कर फिश होती है उसका फ़ायदा हो जाता है। दोनों का आपस में ये रिलेशनशिप जो है ये कॉमनसेलिज्म कहलाता है। उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बायो के 9th और 10th क्लास के लेक्चर्स के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।